बारामती से शरद पवार के जुड़ाव की कहानी शुरू होती है सन 1967 से। शरद पवार की उम्र महज 26 वर्ष की थी, लेकिन वो पार्टी में सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने बारामती से विधानसभा का टिकट मांगा। शरद पवार ने इस किस्से को अपनी आत्मकथा में यूं जिक्र किया है। बारामती विधानसभा सीट के लिए कुल 12 आवेदन आए थे। मेरी उम्र 26 साल की थी। मेरा नाम पुणे की जिला कांग्रेस कमेटी के पास पहुंचा तो खारिज हो गया। कहा गया कि जीतने की संभावना नहीं है। आखिर में राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में फैसला होना था। वहां भी मेरे नाम पर विरोध हुआ, लेकिन तभी यशवंत चव्हाण साहब ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने आलोचकों से पूछा, राज्य की 288 सीटों में से कांग्रेस की कितनी सीटों पर विजय होगी? उत्तर मिला, करीब 200 सीटें। चव्हाण साहब ने कहा, ठीक है, यानी 88 सीटें हम हारेंगे। शरद पवार को बारामती सीट से लड़ने दो, ज्यादा से ज्यादा हम 89 सीटों पर हारेंगे। मेरे नाम के ऐलान के साथ ही तहसील स्तर के कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ये यशवंत चव्हाण का शरद पवार पर विश्वास था, जिसने 26 की कम उम्र में उन्हें विधायक बना दिया। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया, तब शरद पवार ने यशवंत राव चव्हाण के साथ इंदिरा गांधी के गुट वाली कांग्रेस का दामन थाम लिया। 1972 के चुनाव में शरद पवार को 50,000 वोट मिले और इस बार उन्हें राज्य मंत्री बनवाने में यशवंत चव्हाण ने अहम भूमिका निभाई। ग्रामीण अंचल की राजनीति करने वाले विधायक पवार ने महाराष्ट्र में सूखे के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कई लोग ऐसे होते हैं कि 5 साल ध्यान देते न चुनाव के लिए जाते हैं। मैं चुनाव के लिए कम जाता हूँ, 5 साल ज्यादा जाता हूँ। 32 साल की उम्र में राज्य मंत्री बने पवार 38 की उम्र आते आते राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये कैसे हुआ, ये कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि इस कहानी ने ही उनका सियासी कद अचानक बहुत बढ़ा दिया था। दरअसल आपातकाल के समय शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आपातकाल खत्म होने के बाद वसंतदादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आपातकाल के बाद कांग्रेस टूट गई, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी को सीधी चुनौती देते हुए शंकरराव चव्हाण और ब्रह्मानंद रेड्डी ने रेड्डी कांग्रेस बनाई। शंकरराव के करीबी होने के कारण शरद पवार उनके साथ रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। 1978 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के दोनों गुटों ने अलग अलग लड़ा था। त्रिशंकु स्थिति पैदा होने पर कांग्रेस के दोनों धड़ों ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन मतभेद कम नहीं हो पाए। इन्हीं परेशानियों के बीच पवार ने मास्टर स्ट्रोक चला। वो 40 विधायकों के साथ वसंतराव पाटिल सरकार से अलग हो गए और सरकार गिर गई। इसके बाद पवार ने समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की। जनता पार्टी के साथ पवार की नजदीकियां बढ़ने लगी। आबा साहेब कुलकर्णी, M.M. जोशी और किशन वीर जैसे उस वक्त के बड़े नेता पवार के पीछे खड़े हो गए और 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। चंद्रशेखर ने इसमें अहम रोल निभाया। सरकार में पवार की समाजवादी कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकारी कामगार पक्ष शामिल थे। इस नए गठबंधन का नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। महज 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर शरद पवार उस समय देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं शरद पवार सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत की विधि द्वारा स्थापित संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इस बीच दिल्ली में इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन चुकी थी। उन्होंने संकेतों में शरद पवार को संजय गांधी के साथ काम करने को कहा, लेकिन पवार साथ नहीं आए और उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। बर्खास्तगी के अगले दिन शरद पवार पत्नी प्रतिभा के साथ वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे। वो शायद क्रिकेट की अनिश्चितताओं को सियासत की अनिश्चितताओं से जोड़कर देखना चाहते थे। वैसे निजी जीवन का संयोग ये कि शरद पवार की शादी पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा से हुई। उन्होंने जीवन की हर टेढ़ी मेढ़ी पिच पर शरद पवार का बखूबी साथ दिया। आज तक ब्यूरो।